चाची को भी नहीं छोड़ा। अंजाम तो भुगतना ही होगा। खेतों से चाची अकेले आ रही थी घर के लिए। पीछे से बाइक सवार चाची के बगल में अपनी मोटरसाइकिल रोकता है। चाची पहले तो डर गई, भयभीत हो गई, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। देखा, यह तो गांव का ही शिव संघाई है। डर भीतर तक और घर करने लगी कि यह तो काफी बदनाम और गुंडा किस्म का है। बुरी नीयत से महिलाओं और लड़कियों की तरफ देखता है। कई छोटी मोटी वारदात कर भी चुका है। इसके बारे में लोगों की आम धारणा बहुत खराब है। चाची यह सोच ही रही थी कि उसने कहा, चाची इतनी शाम को आप अकेले? चाचा नहीं है क्या? चाची ने कहा, नहीं चाचा तो अभी कानपुर है। कहाँ गई थी? कहा खेतों तक गई थी, थोड़ी देर हो गई। शाम हो गई है, चलो चाची मैं घर तक छोड़ देता हूँ, ठंड का मौसम भी है और जल्दी घर पहुँच जाओगी। चाची ने पीछा छुड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम चले जाएंगे, अब तो थोड़ी ही दूर और जाना है। बाइक सवार शिव संघाई ने जिद किया तो चाची बाइक पर बैठ गई। उनके सामने कोई रास्ता भी नहीं था। उसकी नज़रें चाची को घूर रही थी। चाची ने महसूस किया, लेकिन यह लगा कि अगर हम बाइक पर बैठ के गांव में चले जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो सुनसान सड़क है, अगल बगल कोई दिख भी नहीं रहा है। बाइक चला रहे शिव संघाई के भीतर का शैतान चाची को देखते ही जग गया और प्लान बनाने लगा। धरती के हर जीव के भीतर कामुकता होती है। यदि वह सकारात्मक सोच का है, धार्मिक प्रवृत्ति का एवं अच्छे संस्कारों से युक्त है, तो वह कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। किंतु यदि उसके मित्र अच्छे संस्कार, धार्मिक भावनाएं, परिवार व अगल बगल का माहौल अच्छा नहीं है, तो भीतर का इंसान शैतान बनेगा और अनिष्ट होना तो तय है। मोटरसाइकिल आगे बढ़ी। चाची को लगा कि यह तो दूसरे रास्ते पर ले जा रहा है। चाची ने टोका, पूछा, किधर ले जा रहे हो? तो उसने कहा, चाची बस रास्ता आगे थोड़ा खराब था, इसलिए घुमा कर ले चल रहा हूं। कुछ दूर आगे जाने पर एक सुनसान घर के पास उसने बाइक रोक दिया और चाची को भीतर चलने को कहा। चाची ने प्रतिरोध किया तो उसने तमंचा निकाल कर सटा दिया और कहा, ऐसी सुनसान जगह है जहां तुम्हारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। चुपचाप जैसा कह रहा हूं वैसा करती जाओ। तमंचे की आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं है, चुपचाप भीतर चलो। अब शिव संघाई के भीतर का शैतान पूरी तौर पर अपना आकार ले चुका था। चाची ने स्थिति को भांपते हुए अपनी जान बचाना ही उचित समझा। उसने जैसे जैसे इशारा किया, चाची भीतर बढ़ गई। मकान में कोई नहीं था। सिटकनी लगाया। चाची ने रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने बचाव का एक और तरीका खोजा। कहा, तुमने हमें चाची कहकर बैठाया है, तुमने चाची कहा है तो हमने तुम्हें बेटे की तरह देखा है। ये एक धार्मिक रिश्ता है। ऐसा करके तुम इस प्रकार के रिश्ते को कलंकित कर रहे हो, ऐसा मत करो। वैसे भी हमने तुम पर विश्वास किया है। विश्वास में धोखा करना महा अपराध है। किंतु शिव संघाई के भीतर का शैतान यह सब सुनने को कदापि तैयार नहीं था। चाची ने थोड़ा प्रतिरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ थोड़ी मारपीट भी किया और तमंचा फिर से सटा दिया। चाची के सामने और कोई चारा नहीं था। उन्होंने शिव संघाई के आगे अपने को समर्पित कर दिया। चाची की आबरू कुछ देर में ही लुट चुकी थी। उस बासी भेड़िए के सामने चाची ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है। यह मामला उत्तर प्रदेश के उच्चतम धार्मिक नगरी चित्रकूट का है, जहां भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास में 11 वर्षों से अधिक का समय चित्रकूट में बिताया है। विभिन्न पहाड़ियों, झरनों, उपवन और मंदाकिनी नदी के किनारे अपने सतीत्व के बल पर जहां सुविख्यात अनसुईया माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था और पूरी सृष्टि में मच गया था हाहाकार, उसी चित्रकूट के थाना पहाड़ी अंतर्गत बरखा बुजुर्ग गांव का यह वाकया है। 17 सितंबर 2021 की यह वारदात है।
चाची ने हालात से समझौता इसलिए किया कि उनके पतिदेव कानपुर में प्राइवेट जॉब करते थे और घर पर छोटे बच्चे माँ का इंतजार कर रहे थे। माँ जाती तो फिर चूल्हा जलता। आप सोच रहे होंगे कि मनबड़ गुंडे हैवान के सामने आबरू का समझौता करने के बाद चाची चुप हो गई होंगी। आरोपी आगे भी उनके साथ कुकर्म किया होगा, या फिर मामला गया होगा थाने पुलिस के पास, या फिर चाची ने कुछ और कदम उठाया होगा। शिव संघाई को इस कुकृत्य का दंड कैसे मिला, हम उसे बताने से पहले आपको चित्रकूट जनपद के थाना सरथुआ गांव के बरद्वारा ले चलते हैं, जहां अपने दादा दादी के लिए दुकान से खाने पीने का सामान ले जा रही लड़की को गांव का एक गुंडा सुनसान जगह पर रोक लेता है और बगल में स्थित शिक्षा संकुल में चलने को कहता है, जो खंडहरनुमा हो गया था। लड़की के मना करने पर धमकाते हुए सटा देता है तमंचा और कहा, तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें यह तो पता है कि गांव में हमारे खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है जो आवाज़ उठाए। लड़की ने सोच लिया, हम जिंदा रहेंगे तभी ऐसे गुंडे मवालियों से लड़ेंगे और उनकी करतूत को समाज के सामने लाएंगे, उन्हें सजा दिलवाएंगे। लड़की ने चुपचाप खंडहरनुमा स्कूल को वर्ण करती है। आगे जो कुछ भी हुआ आप सभी समझदार हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। घटना 11 जून 2023 की है। लड़की के पिता अपनी पत्नी के साथ अपने बहन का इलाज कराने के लिए बाहर गए थे। आने के बाद लड़की ने पूरा दुखड़ा अपने पिता को रोते हुए बताया और यह भी कहा कि इस मामले में हम चुप नहीं रहेंगे। उसने अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया है। अपराध को बढ़ावा मिलेगा, सभी चुप रहने को मजबूर हैं। यदि हम भी ऐसा करेंगे तो फिर उसे दंड कैसे मिलेगा? समाज में तो इसे लाना ही पड़ेगा। पिता लड़की की बात मान लेता है और फिर कानून का सहारा लेते हैं। लड़की के साथ पिता थाना सरथुआ जाते हैं और लड़की की तहरीर पर मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और आईपीसी की धारा 376 सहित जान मारने की धमकी, डराने, धमकाने, गाली गलौज करने, पीटने, मारने के अपराध उस युवक पर दर्ज होते हैं। गांव में हड़कंप मचता है क्योंकि ऐसा करने का साहस कोई नहीं जुटाया था। एसपी वृंदा शुक्ला की तत्परता के साथ आरोपी गिरफ्तार किया जाता है। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना है जिसमें 2 महीने की अवधि में ही केस पंजीकृत करने के बाद पुलिस साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करती है। स्पेशल जज विनीत नारायण पांडे ने उस अपराधी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड दिया। वर्तमान में वो आरोपी कुछ दिन पहले जेल भेजा जा चुका है। दोस्तों, ऐसे फैसले काफ़ी कारगर हैं जिससे अपराधियों के भीतर तक डर पैदा होगा और न्याय की अवधारणा लोगों के भीतर तक पहुंच सकेगी। न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। अब हम चलते हैं शिव संघाई के कुकृत्य पर, जिसने चाची को धोखे से मोटरसाइकिल पर बैठाया और तमंचे के बल पर विश्वासघात करते हुए इस रिश्ते को कलंकित किया। चाची घर आकर अपने पति को फोन करती हैं। पति कानपुर से चित्रकूट आते हैं। 17 सितंबर 2021 की घटना है और 2 दिन बाद यानी 19 नवंबर 2021 को पहाड़ी थाने में अपराधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के अतिरिक्त मारपीट, धमकी देने, धोखा देने, जान से मारने और इसकी जो धाराएं हैं 323, 504, 506 बता चुका हूं कई बार, तो उनमें अभियोग पंजीकृत होता है। साक्ष्य संकलित करने के साथ न्यायालय में आरोप पत्र पुलिस दाखिल करती है। न्यायालय ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बताते चलें, आईपीसी की धारा 376 बलात्कारियों पर लगती है और इसमें 7 साल से लेकर 10 साल तक के कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। हर मनुष्य के भीतर कामुकता अलग अलग रूपों में होती है, किंतु रिश्तों को धर्म से जोड़कर यदि देखा जाता है तो विवाह जैसी पौराणिक और प्राचीन प्रथा का प्रचलन हमारे समाज में प्रस्फुटित होती है, जिससे कि मानसिक और शारीरिक तृप्ति भी हो सके और
आगे वंश पैदा हो, बच्चे भी पैदा हों, और स्त्री की संपूर्णता तभी मानी जाती है जब उसकी कोख में बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। व्यक्ति के भीतर का इंसान हमेशा इन रिश्तों का सम्मान करता है। यदि बुरी संगत, खराब माहौल और ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, साथ ही कानून का भय यदि भीतर तक नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, उच्चतम संस्कार नहीं है, तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जिसका परिणाम आप खुद देख सकते हैं। 10 वर्ष का सश्रम कारावास और पूरी जवानी को ही जेल में खत्म करना होगा। आने के बाद ऐसे लोगों को हे दृष्टि समाज देखेगा। समाज में कभी इन्हें सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाएगा। एक बात जरूर है कि ऐसे मनोरोगियों को जेल में डाल करके समाज से पृथक उन्हें किया जा सकता है, किंतु उनके भीतर का जो अपराधी है उसका अपराध समाप्त नहीं किया जा सकता। जेल को आज सुधार गृह के रूप में जाना जाता है। वहाँ सुधारने के तमाम मौके दिए जा रहे हैं। आपके कमेंट विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित किए जाते हैं। यह दोनों ही घटनाएं तात्कालिक हैं, चित्रकूट से हैं, इसलिए हमने प्रासंगिक समझा बताने का। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। प्रणाम।